पुण्य की प्यास। जितनी प्यास आपको पैसा कमाने की है 24 घंटे की, हर तरीके आपको आते हैं कि पैसा ऐसे भी कमा सकते हैं, ऐसे भी कमा सकते हैं, ऐसे भी कमा सकते हैं। मोक्ष मार्गी 24 घंटे सोचता है कि मैं पुण्य कैसे कमा सकता हूं, क्या मौका मिलेगा। मोक्ष मार्गी के पास धन नहीं है, मोक्ष मार्गी के पास कोई सामग्री नहीं है, लेकिन वो मोक्ष मार्गी है। गृहस्थ होकर के भी मोक्ष मार्गी है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। अगर राग द्वेष से ऊपर उठ करके उसकी दृष्टि जिनेंद्र भगवान की तरफ है, मुझे प्रभु की सेवा करनी है, तो वो मोक्ष मार्गी घर के अंदर रहकर के क्या पुरुषार्थ करता है। मंदिर जाता है वही मोक्ष मार्गी, सामने पुजारी चंदन घिस रहा होता है। मोक्ष मार्गी सोचता है कि अब मैं अपनी पुण्य की प्यास को कैसे मिटाऊं। मेरे पास पैसा नहीं है, मंदिर बनाने का पैसा नहीं है, प्रतिमा स्थापित करने की पैसा नहीं है, ऊंचे ऊंचे द्रव्य चढ़ाने के, मैं क्या करूं। तो ये पुजारी चंदन घिस रहा है तो उसको हटाता है, भैया चंदन हम घिस देते हैं, दुनिया भर के लोग पूजा करेंगे, कम से कम हम इतना पुरुषार्थ तो कर सकते हैं कि हम चंदन घिसने का पुण्य कमा लें। तो उस मोक्ष मार्गी ने चंदन घिस दिया। उस घिसे हुए चंदन से उसने पूरी कटोरी में व्यवस्थित रूप से लाकर के संतुलित करके रख दिया। कहता है अब इस पूरे चंदन से मंदिर जी के अंदर जितने लोग पूजा करेंगे, चंदन घिसने का पुण्य तो मेरे हाथ में लगेगा। ऐसी मोक्ष मार्गी की पुण्य की प्यास होगा करती है। वो पुण्य की प्यास छोटी छोटी, पुजारी धो रहा है द्रव्य, हम पहुंच गए, अब हम चिल्ला रहे हैं, मुन्ना अबे तक द्रव्य नहीं धुली। भैया अगर तुमको पुण्य की प्यास होती तो सिर्फ एक थाली से दूसरी थाली में चावल चढ़ाने से पुण्य नहीं बढ़ता। तुम पुण्य का प्यासा व्यक्ति थोड़ा सा मंदिर पहले पहुंच जाए, पूरे के पूरे लोगों के लिए जल गालन की विधि अच्छे से अपनाते हुए कुएं से पानी खींच ले, सावधानी पूर्वक पानी को छान दे, सावधानी पूर्वक अपनी गागर को गर्म कर दे, चावल निकाल के रख दे, उसका शोधन कर दे। क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास पुण्य कमाने की प्यास तो है। अगर पुण्य कमाने की प्यास है तो आयतनों की सेवा करिए। देव शास्त्र और गुरु, इन तीनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसको पुण्य की प्यास है, वो देव शास्त्र गुरु के जीवन में होने वाली प्रत्येक घटनाओं का सूक्ष्म साक्षी रहता है। मंदिर के अंदर किताब में दीमक लग रहा है, वो चुपचाप जाता है, किताब को व्यवस्थित कर देता है, कवर चढ़ा देता है, मां जिनवाणी की सेवा कर देता है, फट गए हैं तो ठीक कर देता है। साधु महाराज गांव के अंदर आए, अगर आपको पुण्य की प्यास है तो पुण्य की प्यास में आप क्या कर सकते हैं। हमारे घर के अंदर बिल्कुल व्यवस्था नहीं है महाराज, 1 मिनट के लिए घर के अंदर चौके की शुद्धि नहीं रहती, आलू प्याज लहसुन से घर भटा पड़ा है, क्या करना फिर। लेकिन पुण्य की प्यास तो है ना, घर के अंदर लगता तो है कि काश हमारे घर के अंदर भी कोई साधु महाराज का आहार लगा होता, चौका लगा होता। अगर आप अपने घर के अंदर आहार नहीं बना पाते, नहीं पड़गाहन कर पाते, नहीं चौका लगा पाते, पुण्य की प्यास जिसके मन के अंदर जगी है, वो क्या करता है कि देखो उनके यहाँ चौका लग रहा है, अपने यहाँ गाय है, तो गाय का शुद्ध दूध अपन उनके घर में पहुंचा देते हैं, उनके यहाँ लग जाएगा। अब उसको भी 100 रुपए 50 रुपए 70 रुपए लीटर में चौके में जिनके यहाँ लग रहे हैं उनके आपने दूध बेच दिया। तुम पुण्य कमा सकते थे 2-4 लीटर दूध दे करके, लेकिन तुम्हारा विवेक ने तुम्हारा साथ न दिया। तुम पुण्य कमा सकते थे मंदिर जी के अंदर कि पुजारी द्रव्य धो रहा है, मैं धो देता हूं, क्योंकि मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, धन नहीं है, ये तो अलग बात थी, लेकिन तुम्हारा पुण्य कमाने का मन भी नहीं है। अगर तुम्हारा मन होता तो तुम्हारे पास 1000 ऑप्शन दिखते। मंदिर जी के अंदर चटाई टूटी है, आप रोज चिल्लाते हैं जय मालिन बाई यहां पे रोज यही टूटी चटाई रखती है। आपको कभी सूझा नहीं कि टूटी चटाई उठा करके चुपचाप घर ले जाएं और घर से 2 अच्छी चटाई ला करके मंदिर जी में चुपचाप धर दें। उसके लिए मंदिर के अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष की हम चेहरा क्यों दिखते हैं। कोई चीज मंदिर जी के अंदर खराब मिली दिखी तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि इसको मैं पहले सुधारूंगा, द्रव्य बाद में चढ़ाऊंगा। रोज रोज आप उसी चीज को देख करके परेशान होते हैं, 2-5 रुपए लगा करके आप उसको ठीक क्यों नहीं कराते। नहीं, वो अध्यक्ष का काम है, अध्यक्ष क्या के लिए बने हैं, अध्यक्ष को दूसरे काम दे देंगे, आप छोटा छोटा काम संभाल लो। अध्यक्ष को बड़े बड़े काम दे देंगे, पूरा मंदिर बनाने का, शिखर बनाने का, सोना लगाने का, बजनी काम उनको दे देंगे। छोटे छोटे काम के लिए आप बार बार जब अध्यक्ष को, मंत्री को, कोषाध्यक्ष को चिल्लाते हैं, उस समय जो नीचे से आवाज लगाने वाले लोग होते हैं वे वास्तव में भिखारी हुआ करते हैं।
पुण्य का प्यासा व्यक्ति मंदिर के अंदर थोड़ी भी अव्यवस्था को देखता ही नहीं। अव्यवस्था दिखती है वो खुद ही ठीक कर देता है। बारिश के दिनों में बहुत सारे ज्यादा चावल पैर में चिपक रहे हैं, बार बार चावल के ऊपर पैर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लग गई है। अब हम मालिन की तरफ देखें कि मालिन कहाँ गई, कब झाड़ू लगाएगी। तुम झाड़ू की तरफ देखो। मंदिर जी के अंदर झाड़ू लगाने वाले के कर्म भी बहुत तेजी से झड़ते हैं बंधुओं। ये पंजाबियों में तो इतना खूबसूरत तरीके से चलता है कि मंदिर जी के अंदर वो अपने गुरुद्वारे के अंदर किसी भी कीमत में झाड़ू नहीं घुसाते। जितने भी पंजाबी होते हैं वे महिलाएं, माँ बहनें होती हैं, वे अपने पूरे दुपट्टे उतार करके दुपट्टे से पूरे के पूरे मंदिर जी के अंदर अपने गुरुद्वारे के अंदर पोंछा लगा के साफ कर देती हैं और चुपचाप वही दुपट्टा अपना सौभाग्य मांग के ओढ़ती हैं और गुरुद्वारे से बाहर निकल आती हैं। आपको भी इन चीजों से इंस्पायर होने की जरूरत है। कुछ और बहुत अच्छा जिंदगी में सीखने की जरूरत है कि पुण्य की प्यास भी होती है मनुष्य के अंदर। पुण्य की प्यास आपकी सफलीभूत हो, आप खुद अपने लिए पुरुषार्थ करिए। साधु के साथ जाकर के देखिए, गुरुदेव हैं, मुनि महाराज है, किसी को ठंडी के दिनों में क्या जरूरत है, गर्मी के दिनों में क्या जरूरत है, मैं इनके लिए क्या योग कर सकते हैं। सिर्फ पैसा 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 से धर्म की स्थिति नहीं बनी रहती। पैसा जरूरी तो है, पैसे से इतने बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण होता है। आपका सामर्थ्य है तो आप वो भी दान करिए, लेकिन जब आपका पैसा दान देने की सामर्थ्य ना हो और बिल्कुल लिमिटेड आपका पुण्य हो, उस समय एक मोक्ष मार्गी के अंदर मैं किस तरीके से पुण्य कमा सकता हूं, देव शास्त्र और गुरु को निमित्त बना करके हर चीज को अपना लेता है। कुछ नहीं मिलता है, पुण्य कमाने का कोई मौका नहीं मिलता है, तो अंतर मन के साथ अपने माथे को जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समक्ष ऐसा झुकाता है कि भगवान बस आपका सहारा चाहिए। अभय रुचि से आचार्य सुदत्तवर महाराज कह रहे हैं कि देखो तुमको क्षुल्लक के व्रत दिए हैं, अब ये क्षुल्लक के व्रत तो दे दिए, लेकिन क्षुल्लक के व्रत से महाव्रती बनने के लिए जो विशेष तरीके का पुण्य चाहिए है, उस पुण्य की प्यास अपने अंदर जागृत करो और संग में रहने वाले प्रत्येक साधु भगवंतों की बहुत अच्छे से सेवा और वैर वृत्ति इत्यादि के माध्यम से अपने पाप का प्रक्षालन करो।